बेटा गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सब लोगों के। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे अपनी पढ़ाई में। बेटा पिछले कुछ टाइम से मेरे पास स्टूडेंट के कॉल्स आ रहे हैं, मेरे पास स्टूडेंट के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर जो कंट्रोल्स टॉपिक है ईआईएस का, उसका एक क्विक रिवीजन करा दो। तो बेटा आज मैं आपके सामने कंट्रोल्स टॉपिक का रिवीजन लेके आ रहा हूं। बेटा अगर मैं बात करूं कंट्रोल्स जो टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं क्लास में भी बोलता था कि कंट्रोल टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बेटा कंट्रोल्स को छोड़ के जाते हैं, रीजन बीइंग कंट्रोल टॉपिक ना एक्चुअल में बहुत वाइड है। लेकिन मैं आपको बार बार एक चीज बोल रहा हूं, कंट्रोल टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस भी कंट्रोल से पूछे जाते हैं। तो कंट्रोल्स टॉपिक का मैं रिवीजन करा रहा हूं। बेटा एक बात ध्यान रखना, कंट्रोल टॉपिक को मैं रिवाइज करा रहा हूं आपको दो पार्ट्स में। दो पार्ट्स का मतलब आज के पार्ट में हम लोग कंट्रोल्स को रिवाइज करेंगे कहां तक। बेटा कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल्स में तीन कैटेगरी के कंट्रोल आप लोगों ने पढ़े होंगे। पहला पढ़ा था बेटा आपने बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्टिव, दूसरा पढ़ा था बेटा बेस्ड ऑन दी नेचर ऑफ आईएएस रिसोर्सेज, और तीसरा पढ़ा था बेटा बेस्ड ऑन ऑडिट फंक्शन। तो आज हम लोग पहले दो कैटेगरी के कंट्रोल्स जो थे, दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आईएएस रिसोर्सेज, आज के क्लास के अंदर या आज के लेक्चर के अंदर हम लोग यहां तक रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं इसका लास्ट वाला जो पार्ट बचेगा दैट इज बेस्ड ऑन ऑडिट फंक्शंस, वो आपको रिवाइज कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा कंट्रोल्स टॉपिक से। वीडियो अच्छी लगे तो बेटा इसको लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए, एज वेल एज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप लाइक करते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं तो हम लोगों को मोटिवेशन आता है। तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कीजिए। दूसरी बात, मैं आपको जो कंट्रोल्स रिवाइज कराऊंगा वो बहुत जल्दी जल्दी नहीं करा रहा रिवाइज। हम लोगों का मेन मोटिव क्या है, हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन करते टाइम हम लोग ये टारगेट रखेंगे कि हमारा जो कंटेंट है वो मैक्सिमम कंटेंट हम लोग रिवाइज करें। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर समय ज्यादा भी लगता है रिवीजन में तो कोई इशू नहीं है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है रिवीजन करना। रिवीजन के साथ साथ हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है जो हमारा मेजर कंटेंट है उसको हम लोग क्या करें बेटा, रिवाइज करें। तो स्टार्ट करते हैं बेटा कंट्रोल से। कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूं तो कंट्रोल्स में सबसे पहला था बेटा कंट्रोल्स की डेफिनेशन। याद करो मैंने आपको कंट्रोल की डेफिनेशन बताई थी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल? एनी पॉलिसी, एनी प्रोसीजर, एनी मेथड। पहला पॉइंट, कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्रोसीजर, कोई भी मेथड जो मैनेजमेंट अडॉप्ट करता है, जिसके थ्रू मैनेजमेंट को क्या करता है, जिसके थ्रू मैनेजमेंट को एक रीजनेबलनेस एश्योरेंस मिलता है कि उनके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए, अचीव हो जाए, और जो भी अनडिजायर्ड इवेंट्स हैं उनको क्या कर पाए, प्रिवेंट कर पाए, डिटेक्ट कर पाए, एज वेल एज करेक्ट कर पाए। सिंपल सा मतलब बेटा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कुछ पॉलिसीज, कुछ प्रोसीजर्स, कुछ मेथड क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, जिससे कि उसको क्या मिलेगा, रीजनेबलनेस एश्योरेंस मिलेगा कि जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएगा, और जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव ना करने वाले इवेंट्स हैं उनको वो क्या कर पाएगा, प्रिवेंट कर पाएगा। प्रिवेंट नहीं कर पा रहा तो डिटेक्ट कर पाएगा, और उससे जो इंपैक्ट हुआ है उसको क्या कर पाएगा, करेक्ट। तो डेफिनेशन याद करो मैंने आपको क्या बताई थी। एनी पॉलिसी, एनी प्रोसीजर, एनी मेथड दैट इज डिजाइन टू प्रोवाइड रीजनेबलनेस एश्योरेंस दैट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड एंड अनडिजायर्ड इवेंट्स आर प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड एंड करेक्टेड इज नोन एज कंट्रोल्स। दूसरा पॉइंट कंट्रोल्स में हमने पढ़ा था बेटा, आप कितने भी कंट्रोल लगा लो, आप ये नहीं कह सकते कि आप 100% रिस्क को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। आप रिस्क को 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते कंट्रोल्स के थ्रू। आप रिस्क को सिर्फ क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। सर अब रिस्क क्या होता है? मैंने आपको रिस्क की डेफिनेशन भी बताई थी बेटा। दो वर्ड याद रखोगे रिस्क में, वल्नरेबिलिटी को जब थ्रेट क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है, तो जो रिजल्टेंट लॉस होता है वो रिस्क कहलाता है। सर वल्नरेबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया था वीकनेस। आपने अगर अपने कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं किया, दैट इज योर वीकनेस। थ्रेट आएगा, थ्रेट मतलब वायरस आएगा, वो देखेगा एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं है, वो इसका क्या उठाएगा बेटा, फायदा। तो थ्रेट ने वल्नरेबिलिटी का क्या करा, फायदा उठाया, मींस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया। तो जो आपका लॉस हुआ वो क्या कहलाएगा बेटा, रिस्क। इसका मतलब सर रिस्क हमेशा अनसर्टेन होता है।
ठीक है, तो हमने कंट्रोल की डेफिनेशन पढ़ी थी। जल्दी से देखते हैं सर आपके मॉड्यूल में क्या लिखा है। देखो मैंने क्या बताया, कंट्रोल का मतलब, कंट्रोल मींस पॉलिसीज, प्रोसीजर, प्रैक्टिस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट गिव्स रीजनेबलनेस एश्योरेंस दैट बिजनेस ऑब्जेक्टिव विल बी अचीव्ड एंड, कान खोले, एंड अनडिजायर्ड इवेंट्स आर प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। इसका मतलब पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है, इसके बाद दूसरा पॉइंट यहां लिखा हुआ है। इसके बाद मैंने आपको बताया आप कंट्रोल्स लगा लोगे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कंट्रोल्स लगाने के बाद 100% रिस्क को क्या कर लोगे, एलिमिनेट। आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, ओनली मिटिगेट कर सकते हो। तो ये देखो क्या लिखा है नेक्स्ट लाइन में, तीसरा पॉइंट, whenever a threat exploits vulnerability it gives rise to risk. However, risk can never be completely eliminated but only mitigated. इसका मतलब आप रिस्क को कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, आप रिस्क को सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हो। इसलिए बेटा यहां वर्ड क्या आता है, रीजनेबलनेस एश्योरेंस। तो मेरे साथ रिकॉल करो बेटा, व्हाट इज कंट्रोल। कंट्रोल की डेफिनेशन, कंट्रोल मतलब एनी पॉलिसी, एनी प्रोसीजर, एनी मेथड that is designed to provide reasonableness assurance that business objectives are achieved and undesired events are prevented, detected and corrected is known as controls. उसके बाद हमने पढ़ा बेटा, जब क्या होता है, जब थ्रेट वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता है तो क्या होता है, रिस्क। आप कंट्रोल्स लगाने के बाद ये नहीं कह सकते कि आप 100% रिस्क को क्या करोगे, एलिमिनेट। सिर्फ आप कंट्रोल्स लगाने के बाद रिस्क को क्या कर सकते हो, मिटिगेट कर सकते हो। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल्स। ठीक, इसके बाद हम लोग सेकंड आए थे कंट्रोल्स में। मैंने आपको बताया था कंट्रोल्स में आए थे हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल्स। अगर याद हो आप लोगों को, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल्स, कैटेगरीज या सिंपली हम लोग इनको बोलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स। टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स में सबसे पहला है बेटा बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है बेटा, जिस टाइम पे आप कंट्रोल्स लगा रहे हो, कान खोले, जिस टाइम पे मैनेजमेंट कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट कर रहा है, जिस टाइम पे मैनेजमेंट कंट्रोल्स को क्या कर रहा है बेटा, इंप्लीमेंट कर रहा है या इंप्लीमेंट करवा रहा है, उस टाइम पे मैनेजमेंट के दिमाग में क्या है, कंट्रोल्स कैसे होने चाहिए। कंट्रोल्स होने चाहिए ऐसे कि फ्रॉड्स को क्या करे बेटा, प्रिवेंट करे। प्रिवेंट नहीं कर पा रहा तो फ्रॉड्स को क्या करे बेटा, डिटेक्ट करे। और डिटेक्ट करने के बाद फ्रॉड्स को करेक्ट करें या फ्रॉड से जो इंपैक्ट हुआ है उस इंपैक्ट को क्या किया जाए बेटा, मिनिमाइज किया जाए। तो इसका मतलब सर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव तीन कैटेगरी के कंट्रोल्स निकलते हैं, वन इज प्रिवेंटिव कंट्रोल, वन इज डिटेक्टिव कंट्रोल, वन इज करेक्टिव कंट्रोल। अब आते हैं हम लोग सर प्रिवेंटिव कंट्रोल की डेफिनेशन। याद करो बेटा, मैंने आपको बताया था प्रिवेंटिव कंट्रोल्स कौन से कंट्रोल्स होते हैं, वो कंट्रोल्स जिनसे आप तीन चीजें याद रखोगे। मैंने आपको बताया था preventive controls are those controls that are designed to prevent, कान खोले, preventive controls are those controls that are designed to prevent three things। सबसे पहली थिंग एरर्स, दूसरा बेटा malicious incident, तीसरा बेटा कान खोले एरर्स, फ्रॉड्स, malicious incident, omissions from occurring। इसका मतलब सर प्रिवेंटिव कंट्रोल्स वो कंट्रोल्स हैं जिनके थ्रू आप रोक रहे हो। किसको रोक रहे हो बेटा, एरर्स को रोक रहे हो, ओमिशंस को रोक रहे हो, मैलिशियस इंसिडेंट को रोक रहे हो फ्रॉम अकरिंग। दूसरा पॉइंट, प्रिवेंटिव कंट्रोल कैसा होता है बेटा, प्रोएक्टिव इन नेचर। प्रोएक्टिव मतलब आपने पहले से लगवा रखे हैं प्रिवेंटिव कंट्रोल्स जिसके थ्रू आप फ्रॉड्स को, एरर्स को होने से रोक रहे हो। तीसरा पॉइंट बेटा प्रिवेंटिव कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूं तो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कौन कौन से ऐसे कंट्रोल्स हैं जो रोकेंगे। अब एक बात याद रखना सर, मैनुअल भी हो सकता है एज वेल एज कंप्यूटराइज भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं बेटा, मेरे कंपनी के अंदर मैंने सिक्योरिटी गार्ड लगा रखा है, सिक्योरिटी गार्ड इज अ प्रिवेंटिव कंट्रोल। ठीक है, दूसरा पॉइंट, मेरी कंपनी के अंदर मैंने पासवर्ड लगवा रखे हैं, पासवर्ड इज अ टाइप ऑफ प्रिवेंटिव कंट्रोल। तीसरा अगर मैं बात करूं, जो हम लोग वैक्सीन लगवाते हैं, वैक्सीन अगेंस्ट डिजीज, that is vaccination against disease is also a what, preventive control।
नेक्स्ट वन अगर मैं आप लोगों को बात करूं, एसओडी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्रिवेंटिव कंट्रोल। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं, बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, प्रिवेंटिव कंट्रोल। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं बेटा, फायरवॉल, फायरवॉल मैंने आपको पढ़ाया था, फायरवॉल इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्रिवेंटिव कंट्रोल। तो अगर मैं बात करूं बेटा, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये सारे एग्जांपल्स प्रिवेंटिव कंट्रोल्स के हैं, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, ये रोक रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं बेटा, रोक रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या निकलती है, preventive controls are those controls that are designed to prevent errors, malicious incident, omission from occurring. Full stop. Preventive controls are proactive in nature. Examples में security guard, password, vaccination against disease, segregation of duties, biometric, firewall, etc. ठीक है सर, आपको ये बहुत सारे एग्जांपल्स लिख के एक्सेट्रा लिखना है। इसके बाद बेटा प्रिवेंटिव कंट्रोल्स की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी थी, कैसे होने चाहिए। प्रिवेंटिव कंट्रोल्स को सारे वल्नरेबिलिटी की, वीकनेस की नॉलेज होनी चाहिए। प्रिवेंटिव कंट्रोल्स को सारे थ्रेट्स की नॉलेज होनी चाहिए, एज वेल एज प्रिवेंटिव कंट्रोल ऐसे होने चाहिए जो थ्रेट को मटीरियलाइज होने से रोके। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रिवेंटिव कंट्रोल की जल्दी से, क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वल्नरेबिलिटी, क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल पॉसिबल थ्रेट्स, एज वेल एज प्रिवेंटिव कंट्रोल ऐसे होने चाहिए जो थ्रेट को क्या करें, प्रिवेंट करें फ्रॉम मटीरियलाइजिंग। तो ये आपकी डेफिनेशन थी प्रिवेंटिव कंट्रोल। तो बेटा बिना समय गवाए जल्दी से देख लो डेफिनेशन। प्रिवेंटिव कंट्रोल्स आर दोस कंट्रोल्स दैट आर डिजाइन्ड टू प्रिवेंट एरर्स, ओमिशंस एंड मैलिशियस इंसिडेंट फ्रॉम अकरिंग। आगे लिखा है दे आर बेसिकली प्रोएक्टिव इन नेचर। सर प्रोएक्टिव इन नेचर का मतलब क्या होता है, आपने पहले से लगा रखे हैं ये कंट्रोल जो इन एरर्स को, ओमिशंस को या मैलिशियस इंसिडेंट को होने से रोकेगा। इसके बाद आपके मॉड्यूल ने लिखा है बेटा एग्जांपल्स, ये सब एग्जांपल्स लिखे हैं जिसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी एग्जांपल है, फायरवॉल भी एग्जांपल है। किसी को आप अनऑथराइज्ड पर्सन को रोक रहे हो, पासवर्ड लगा रखा है, बायोमेट्रिक लगा रखा है, वो रोकने के लिए, सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हैं, वो सब रोकने के कंट्रोल्स हैं। अब आपके मॉड्यूल ने एक चीज लिखी है कि आप जो कंट्रोल्स लगा रहे हो वो मैनुअल भी हो सकते हैं, कंप्यूटराइज भी हो सकते हैं, सिर्फ क्या है, एनवायरमेंट डिफरेंट होगा। जैसे सिक्योरिटी गार्ड मैनुअल है, लेकिन पासवर्ड क्या है, कंप्यूटराइज कंट्रोल है। तो आपके मॉड्यूल में ये लिखा है प्रिवेंटिव कंट्रोल्स कैन बी इंप्लीमेंटेड इन बोथ मैनुअल and computerized environment for the same purpose. Only the implementation methodology may differ from one environment to other. अब मुझे तो सिक्योरिटी गार्ड भी रोकता है, पासवर्ड भी रोकता है, बायोमेट्रिक भी रोकता है, सिर्फ क्या चेंज है बेटा, एनवायरमेंट चेंज है। सिक्योरिटी गार्ड मैनुअल है, ठीक है, पासवर्ड कंप्यूटराइज एनवायरमेंट पे है, पर्पस दोनों का सेम है, सिर्फ एनवायरमेंट डिफरेंट है। ठीक है, इसके बाद आपके मॉड्यूल में बहुत सारे एग्जांपल लिखे हैं, देखो जो मैंने बताया, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल मतलब पासवर्ड, वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिजीज, ठीक है, इसका मतलब आपके मॉड्यूल में बहुत सारे एग्जांपल लिखे हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, पासवर्ड, दीज आर ऑल दी कंट्रोल्स जो एग्जांपल्स में लिखोगे आप प्रिवेंटिव कंट्रोल्स के। ठीक है सर, इसके बाद मैंने आपको बताया प्रिवेंटिव कंट्रोल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए, जिनको सारी नॉलेज होनी चाहिए बेटा किसकी, वल्नरेबिलिटी की, जिसको सारी नॉलेज होनी चाहिए बेटा थ्रेट्स की, और ऐसे होने चाहिए जो थ्रेट्स को मटीरियलाइज होने से क्या करें, रोकें। तो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। क्लियर सर। प्रिवेंटिव के बाद नेक्स्ट कंट्रोल्स आते हैं बेटा डिटेक्टिव कंट्रोल्स। याद करो बेटा डिटेक्टिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल कब काम करेंगे, जब कोई भी ऐसा इंसिडेंट या कोई भी ऐसी मैलिशियस इंसिडेंट या कोई भी ऐसी एरर जो प्रिवेंटिव कंट्रोल को बाईपास कर दे। इसका मतलब सर सिक्योरिटी गार्ड को अगर किसी ने मार दिया, बाईपास कर दिया, तो डिटेक्टिव कंट्रोल उन एक्टिविटीज को डिटेक्ट करेंगे। इसका मतलब अगर सर प्रिवेंटिव कंट्रोल क्या हो जाते हैं, इल्यूड हो जाते हैं। इल्यूड मतलब कोई प्रिवेंटिव कंट्रोल को क्या कर जाता है, बाईपास कर देता है, मींस ब्रेक कर देता है। तो डिटेक्टिव कंट्रोल उन सारी एक्टिविटीज को डिटेक्ट करेंगे और डिटेक्ट करने के बाद रिस्पॉन्सिबल पर्सन को इन्फॉर्म करेंगे। तो क्या डेफिनेशन निकलती है, डिटेक्टिव कंट्रोल्स आर दोस कंट्रोल दैट आर डिजाइन्ड टू डिटेक्ट 3 थिंग्स, एरर्स, मैलिशियस इंसिडेंट, ओमिशंस,
once they elude preventive controls, full stop, sorry, that elude preventive controls and report to the responsible person. दूसरा पॉइंट सर, डिटेक्टिव कंट्रोल किस नेचर के होते हैं बेटा? इन्वेस्टिगेटिव इन नेचर. फॉर एग्जांपल सर, सीसीटीवी कैमरा ये डिटेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल बेटा, आप लोग ऑडिट करते हो तो ऑडिट में तुम लोग फ्रॉड्स को ढूंढते हो, ठीक है. इसके अलावा बेटा ब्लड टेस्ट करवाता है डॉक्टर. ब्लड टेस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? डिटेक्टिव कंट्रोल. इसके अलावा बेटा लॉग, आप लोगों ने पढ़ा था लॉग. लॉग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिटेक्टिव कंट्रोल. तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बेटा डिटेक्टिव कंट्रोल्स के, ठीक है. तो डेफिनेशन पढ़ते हैं सर, क्या लिखा है? Detective controls are those controls that are designed to detect errors, omissions and malicious incident that occurs and report the occurrence. In other words, detective control detects errors or incident that elude preventive controls. वो इंसिडेंट जिन्होंने प्रिवेंटिव कंट्रोल को बाईपास कर दिया, उनको सबको ढूंढने का काम कौन करेगा? डिटेक्टिव कंट्रोल. किस नेचर के होते हैं बेटा? इन्वेस्टिगेटिव इन नेचर, ठीक है सर. उसके बाद आप एग्जांपल्स लिखोगे और एग्जांपल्स में आप बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो, ठीक. अब डिटेक्टिव कंट्रोल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. डिटेक्टिव कंट्रोल की कैरेक्टरिस्टिक को दिमाग में कैसे रखोगे? ऑडिट को दिमाग में रखो. जब आप ऑडिट करते हो तो आपको पता है ना कौन सी लॉफुल एक्टिविटी है, कौन सी अनलॉफुल. तो मुझे बताओ, ऑडिट के टाइम पे तुम लोग कौन सी एक्टिविटी को ढूंढोगे? अनलॉफुल एक्टिविटी. और क्या करोगे? रिपोर्ट बनाओगे. तो तुम्हारे मॉड्यूल ने क्या लिखा है बेटा? डिटेक्टिव कंट्रोल्स को क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लॉफुल अनलॉफुल एक्टिविटीज की. और अगर अनलॉफुल एक्टिविटी है तो उस एक्टिविटी को क्या करो? आप डिटेक्ट करो. डिटेक्ट करने के बाद उस एक्टिविटी को क्या करो? आप रिपोर्ट करो. किसको रिपोर्ट करोगे? मैनेजमेंट को, ठीक. तो आपके मॉड्यूल ने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है, देखो. क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉफुल एक्टिविटीज सो दैट एनीथिंग which deviate from these is reported as unlawful malicious. मींस आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. आपको मतलब डिटेक्टिव कंट्रोल को क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लॉफुल एक्टिविटीज की. और अगर कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी होती है उसको क्या करे? डिटेक्ट करे. और डिटेक्ट करना ही नहीं, रिपोर्ट भी करे. साथ साथ नेक्स्ट लिखा है ऐसे होने चाहिए जो क्या करें? जो रिपोर्ट करें अनलॉफुल एक्टिविटीज को एप्रोप्रिएट पर्सन को. तीसरा पॉइंट बेटा, अब मुझे बताओ बेटा, डिटेक्टिव कंट्रोल को प्रिवेंटिव कंट्रोल से इंटरेक्ट करना चाहिए कि भाई देखिए ऐसी एक्टिविटी हुई जिसको तू रोक नहीं पाया, तो अपने आप को मॉडिफाई कर कि इन फ्यूचर अगर ऐसी एक्टिविटी होती है तो तू ही रोक दे, मैं ढूंढूंगा नहीं, तू ही रोक दे. इसका मतलब सर वो किससे इंटरेक्ट करेगा? प्रिवेंटिव कंट्रोल से इंटरेक्ट करेगा टू प्रिवेंट सच एक्ट फ्रॉम अकरिंग इन फ्यूचर. एंड लास्ट पॉइंट, तुम्हारे मॉड्यूल ने जस्ट एग्जांपल चेक दिया, surprise check by supervisor. This is not a characteristics, this is an example of detective control. तो बेटा मेरे साथ रिकॉल करो डिटेक्टिव कंट्रोल की कैरेक्टरिस्टिक. पहला, कौन से कंट्रोल डिटेक्टिव कंट्रोल होते हैं? मैं सॉरी, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है बेटा क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉफुल एज वेल एज अनलॉफुल एक्टिविटी. दूसरा, ऐसे मैकेनिज्म होने चाहिए डिटेक्टिव कंट्रोल में जो रिपोर्ट कर दें अनलॉफुल एक्टिविटी को. तीसरा बेटा क्या होना चाहिए? इंटरेक्ट करें प्रिवेंटिव कंट्रोल से, जिससे वो बोले प्रिवेंटिव कंट्रोल अपने आप को मॉडिफाई कर, जिससे फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम होती है तो तू ही रोक दे. एंड चौथा, सरप्राइज चेक बाय सुपरवाइजर. ठीक है सर. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिटेक्टिव कंट्रोल, मैंने आपको क्लास में बताया था. तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स आपके मॉड्यूल में लिख रखे हैं, उसके बाद एक्सेट्रा डाल रखा है. नेक्स्ट आता है बेटा करेक्टिव कंट्रोल्स. करेक्टिव कंट्रोल्स कब काम करेंगे? पहला पॉइंट, करेक्टिव कंट्रोल तब काम करेंगे जब डिटेक्टिव कंट्रोल एक्टिविटीज को ढूंढ लेगा. ठीक है. तो करेक्टिव कंट्रोल की दो डेफिनेशन निकलती थी बेटा. करेक्टिव कंट्रोल्स आर दोस कंट्रोल दैट आर डिजाइंड टू करेक्ट एरर्स, omissions, malicious incident once they are detected. दूसरा पॉइंट, करेक्टिव कंट्रोल रिएक्टिव इन नेचर होते हैं. तीसरा पॉइंट, करेक्टिव कंट्रोल मिनिमाइज करते हैं बेटा इंपैक्ट को. जब कोई भी एक्टिविटी से इंपैक्ट हुआ आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे तो उस इंपैक्ट को मिनिमाइज करने वाले जो कंट्रोल्स होते हैं दैट इज करेक्टिव कंट्रोल्स. एग्जांपल की बात करूं, मैंने आपको एग्जांपल ही बताया था, कंटिंजेंसी प्लानिंग. क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो आपको याद हो
कंटिंजेंसी प्लानिंग मींस अगर किसी कंपनी में स्ट्राइक होती है, स्ट्राइक को ब्रेक करने वाली प्लानिंग इज कंटिंजेंसी. Business continuity planning is also an example of corrective control. Medicine prescribed by doctor is also an example of corrective control. Next, insurance is also an example of corrective control. Next, backup is also an example of corrective control. Next, system restart. System को restart करते हो, reboot करते हो. That is also an example of corrective control. Next, rerun procedure. Rerun procedure is also an example of corrective control. एक्सेट्रा. ठीक, तो डेफिनेशन पढ़ लो बेटा. करेक्टिव कंट्रोल्स आर दोस कंट्रोल दैट आर डिजाइन टू करेक्ट omissions or malicious incident once they have been detected. These controls are reactive in nature. आगे लिखा है सर, इसके बाद एग्जांपल्स आगे लिखा है, देखो एक लाइन और. द करेक्टिव कंट्रोल्स, कृपया करके सुन लो. करेक्टिव कंट्रोल्स आर डिजाइन टू रिड्यूस द इंपैक्ट और करेक्ट एन एरर वंस इट हैज बीन डिटेक्टेड. इसका मतलब सर करेक्टिव कंट्रोल क्या करेंगे, एरर्स को करेक्ट भी करेंगे और उन एरर्स से जो इंपैक्ट हुआ उसको मिनिमाइज भी करेंगे. फिर उसके बाद एग्जांपल्स लिखे हुए, एग्जांपल्स ऑफ करेक्टिव कंट्रोल. ठीक, उसके बाद करेक्टिव कंट्रोल की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक, दो डेफिनेशन से. पहला, ये करेक्ट करता है एरर्स को. दूसरा, ये मिनिमाइज करता है इंपैक्ट को. तीसरा, ये क्या आइडेंटिफाई करता है, कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. चौथा, ये क्या प्रोवाइड कराता है, रेमेडी, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. पांचवा, ये किससे इंटरेक्ट करता है, प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव से इंटरेक्ट करता है और बोलता है कि अपने आप को मॉडिफाई करो जिससे इन फ्यूचर मेरे तक ये प्रॉब्लम ना आए, ये इंसिडेंट ना आए, आप ही रोक लो. तो ये कैरेक्टरिस्टिक लिख के देखो, मिनिमाइज द इंपैक्ट, आइडेंटिफाई द कॉज, प्रोवाइड द रेमेडी, इसके बाद करेक्टिंग एरर और मॉडिफाई द सिस्टम टू मिनिमाइज द फ्यूचर अकरेंस ऑफ द इंसिडेंट. ठीक सर, आप वापस से रिकॉल करते हैं. सबसे पहले आपने पढ़ा कंट्रोल की डेफिनेशन, जल्दी से रिकॉल करो. कंट्रोल मतलब एनी पॉलिसी, एनी प्रोसीजर, एनी मेथड दैट इज डिजाइंड टू प्रोवाइड रीजनेबलनेस एश्योरेंस दैट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड एंड अनडिजायर्ड इवेंट्स आर प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड एंड करेक्टेड. फिर आपने एक चीज और देखा बेटा, जब वल्नरेबिलिटी का फायदा थ्रेट उठाता है, दैट इज व्हेन थ्रेट एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटी, इट गिव्स राइज टू रिस्क. आप कंट्रोल लगाने के बाद ये नहीं कह सकते कि आप रिस्क को 100% क्या कर दोगे, रिमूव, लेकिन हाँ, रिस्क को आप क्या कर सकते हो, मिटिगेट कर सकते हो, दैट इज मिनिमाइज कर सकते हो. फिर कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल, जिसमें पहला कैटेगरी आपने पढ़ा बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव. ठीक है, बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव में हमने सबसे पहला देखा बेटा प्रिवेंटिव कंट्रोल. प्रिवेंटिव कंट्रोल्स आर दोस कंट्रोल दैट आर डिजाइन्ड टू प्रिवेंट थ्री थिंग्स, एरर्स, omissions, malicious incident from occurring. फॉर एग्जाम्पल, प्रिवेंटिव कंट्रोल के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सिक्योरिटी गार्ड, फायरवॉल, एंटीवायरस, पासवर्ड, एक्सेस कंट्रोल, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिजीज एक्सेट्रा. तीसरा पॉइंट, प्रिवेंटिव कंट्रोल किस टाइप के होते हैं, प्रोएक्टिव इन नेचर. फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिवेंटिव कंट्रोल. प्रिवेंटिव कंट्रोल को किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए बेटा, सारे थ्रेट्स की. प्रिवेंटिव कंट्रोल को किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए बेटा, सारे वल्नरेबिलिटी की. प्रिवेंटिव कंट्रोल कैसे होने चाहिए, जो बेटा थ्रेट को मटेरियलाइज होने से रोके. फिर आता है बेटा सेकंड, दैट इज डिटेक्टिव कंट्रोल. डिटेक्टिव कंट्रोल कब काम करेंगे, याद रखना, जब कोई प्रिवेंटिव को इल्यूड कर देगा. कौन करेगा, वही एक्टिविटीज. ठीक है, अब डिटेक्टिव कंट्रोल्स आर दोस कंट्रोल दैट आर डिजाइन्ड टू डिटेक्ट, कान खोले, दैट आर डिजाइन्ड टू डिटेक्ट एरर्स, ओमिशंस, मैलिशियस इंसिडेंट, कान खोले, एरर्स, ओमिशंस, मैलिशियस इंसिडेंट दैट इल्यूड प्रिवेंटिव कंट्रोल एंड रिपोर्ट द अकरेंस टू द रिस्पांसिबल पर्सन. दूसरा पॉइंट, डिटेक्टिव कंट्रोल आर इन्वेस्टिगेटिव इन नेचर. फॉर एग्जांपल, सीसीटीवी कैमरा. फॉर एग्जांपल बेटा, ढूंढने वाले कंट्रोल, ढूंढने वाले, ऑडिट, दैट इज ऑडिट लिख सकते हो एग्जांपल में, सीसीटीवी कैमरा लिख सकते हो, या दैट इज वीडियो कैमरा लिख सकते हो. इसके अलावा ब्लड टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर. इसके अलावा बेटा लॉग फाइल बनती है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ डिटेक्टिव कंट्रोल. फिर डिटेक्टिव कंट्रोल की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी बेटा. पहली कैरेक्टरिस्टिक, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉफुल एज वेल एज अनलॉफुल एक्टिविटी. दूसरा बेटा, ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, मींस कंट्रोल ऐसे होने चाहिए जो क्या करे, डिटेक्ट करे अनलॉफुल एक्टिविटी को एंड रिपोर्ट दी अनलॉफुल एक्टिविटी टू द रिस्पांसिबल पर्सन. तीसरा बेटा, किससे इंटरेक्ट करे, प्रिवेंटिव कंट्रोल से इंटरेक्ट करे कि भाई तू अपने आप को मॉडिफाई कर जिससे कि इन फ्यूचर अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो उसको तू रोक ले. एंड चौथा, सरप्राइज चेक बाय सुपरवाइजर. This is not a characteristic. There is an example of detective control जो आपके मॉड्यूल ने characteristic में लिखी है.
फिर आएगा बेटा करेक्टिव कंट्रोल। करेक्टिव कंट्रोल में दो डेफिनेशन आएंगी। एक तो करेक्टिव कंट्रोल कब काम करेंगे बेटा, जब करेक्टिव कंट्रोल दैट इज जब डिटेक्टिव कंट्रोल मैलिशियस एक्टिविटीज को डिटेक्ट कर लेंगे। दूसरा करेक्टिव कंट्रोल मिनिमाइज करता है किसको बेटा, इंपैक्ट को। तीसरा करेक्टिव कंट्रोल किस नेचर का होता है, रिएक्टिव। तो डेफिनेशन निकलती है करेक्टिव कंट्रोल्स आर दोस कंट्रोल दैट आर डिजाइन्ड टू करेक्ट errors, frauds, malicious incident once they are detected. Full stop. Corrective controls are reactive in nature. Full stop. Corrective controls are those controls that are designed to reduce the impact arise from a problem. For example, beta contingency planning. For example, beta business continuity planning BCP. For example, system reboot, system restart जिसको बोलते हैं. Next one, medicine prescribed by doctor. Next one, backup, insurance. ठीक है, रीरन प्रोसीजर। दीज आर ऑल दी एग्जांपल्स ऑफ करेक्टिव कंट्रोल। फिर करेक्टिव कंट्रोल की बेटा कैरेक्टरिस्टिक, पहला क्या करेगा, क्या करेगा बेटा, करेक्ट करेगा एरर्स को। दूसरा मिनिमाइज करेगा इंपैक्ट को अराइज फ्रॉम अ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, प्रोवाइड रेमेडी टू द प्रॉब्लम एंड इंटरैक्ट विद प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव कंट्रोल टू मॉडिफाई देयर प्रोसेसिंग सिस्टम सो दैट टू मिनिमाइज द फ्यूचर अकरेंस ऑफ द इंसिडेंट। तो these are the different types of controls जो आपने पढ़े हैं, that is based on the objective। किसी को अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लेना बेटा कमेंट करके। मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं बेटा, वापस रिकॉल करवा रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं, हमने सबसे पहला कैटेगरी का कंट्रोल पढ़ा बेटा, कौन सा, हमने सबसे पहला कैटेगरी का कंट्रोल पढ़ा बेटा बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्टिव। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेटा बेस्ड ऑन दी नेचर ऑफ आईएएस रिसोर्सेज। अगर आपको याद हो बेटा बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आईएएस रिसोर्सेज, मैंने आपको बताया था बेटा दो तरीके की रिसोर्सेज होते हैं, वन इज टेंजिबल रिसोर्सेज, वन इज इनटेंजिबल रिसोर्सेज। कान खुले। टेंजिबल रिसोर्सेज मतलब आपका कंप्यूटर, इनटेंजिबल रिसोर्सेज मतलब कंप्यूटर के अंदर डेटा एज वेल एज सॉफ्टवेयर। अब जिस प्रीमाइसेस में आपका कंप्यूटर पड़ा है उस प्रीमाइसेस के अंदर कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आ सकता है और कंप्यूटर को उठा के ले जा सकता है या कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है। ठीक है, उस प्रीमाइसेस में कोई भी फिजिकली आ रहा है, ठीक है, तो उसको रोकने वाले कंट्रोल क्या होंगे बेटा, दैट इज फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। दूसरा पॉइंट, उस प्रीमाइसेस में कोई फिजिकली नहीं आ रहा, नेटवर्क के थ्रू आ रहा है, तो उसको रोकने वाले कंट्रोल होंगे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। और उस प्रीमाइसेस में आग लग सकती है, उस प्रीमाइसेस में वाटर डैमेज हो सकता है, ठीक है, उस प्रीमाइसेस में पॉल्यूशन हो सकता है, उस प्रीमाइसेस में बेटा नेक्स्ट वन इज पॉल्यूशन के अलावा उस प्रीमाइसेस में पावर फ्लक्चुएशन हो सकती है जिससे आपके कंप्यूटर डैमेज हो सकते हैं। तो इन चारों को रोकने के लिए जो कंट्रोल होता है दैट इज एनवायरनमेंट। तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आईएएस रिसोर्सेज, थ्री कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल, पहला एनवायरमेंटल कंट्रोल, दूसरा फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, तीसरा लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। एनवायरमेंटल कंट्रोल की बात करते हैं तो चार चीजों से रोकने वाले कंट्रोल, पहला आग। आग को आग लग सकती है ना प्रीमाइसेस में, तो आग के लिए जो कंट्रोल होता है दैट इज अंडर एनवायरमेंटल कंट्रोल। आग के लिए फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरा बेटा स्मोक डिटेक्टर्स, तीसरा बेटा फायर अलार्म सिस्टम। फायर अलार्म सिस्टम में मैंने आपको बताया था बेटा वाटर बेस्ड सिस्टम, ड्राई पाइप सिस्टम, हेलोन सिस्टम। इसके अलावा बेटा रेगुलर इंस्पेक्शन करवाओ किससे बेटा, फायर डिपार्टमेंट से, और एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए। तो यही आपके मॉड्यूल में लिखा है बेटा स्मोक डिटेक्टर्स। देखो स्मोक डिटेक्टर्स, सेकंड एक का बेटा फायर एक्सटिंग्विशर, इस पे ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये बिल्कुल सिंपल है। तीसरा फायर अलार्म, फायर अलार्म का मतलब है जैसे स्मोक डिटेक्ट होगी एक अलार्म बज जाएगा, ठीक है। इसके अंदर तीन तरीके होते हैं बेटा, वन इज ड्राई पाइप, मैं समझा चुका था आपको, एक होता है वाटर बेस्ड, एक होता है हेलोन सिस्टम। इसके बाद रेगुलर क्या करवाओ बेटा, इंस्पेक्शन कराओ किससे, फायर डिपार्टमेंट से। इसके अलावा बेटा एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड एंड टेस्टेड इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए। मीन जैसी आग लगेगी आप किस तरीके से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को खाली करवाओगे, दैट इज व्हाट दी फायर। फायर के बाद नेक्स्ट आता है बेटा इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर। इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर मतलब या तो इलेक्ट्रिसिटी चली गई या इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट हो रही है तो कंप्यूटर डैमेज हो सकते हैं, इसके लिए वोल्टेज रेगुलेटर्स लगाओ। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो यूपीएस जनरेटर्स लगवाओ। तीसरा इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लक्चुएट होती है, कई बार इलेक्ट्रिसिटी से आग लगती है तो एक पावर इमरजेंसी पावर ऑफ स्विच होना चाहिए जिसको डाउन करते ही पूरी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाए। चौथा इलेक्ट्रिक सर्च प्रोटेक्टर। इलेक्ट्रिक सर्च प्रोटेक्टर मतलब
ये भी पावर फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है और ये यूपीएस के अंदर इनबिल्ट होता है। तो ये लिखा है बेटा, नेक्स्ट देख लो। इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर में पहला लिखा है वोल्टेज रेगुलेटर्स, जो मैंने बोला। दूसरा बेटा यूपीएस जनरेटर्स। तीसरा बेटा इमरजेंसी पावर ऑफ स्विच। एंड चौथा बेटा इलेक्ट्रिकल सर्ज प्रोटेक्टर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा वाटर डैमेज। वाटर डैमेज का मतलब बेटा फ्लड आ सकता है, तो पहला पॉइंट, या मॉइस्चर आ सकता है। तो अपने कंप्यूटर रूम को बेसमेंट में मत बनाओ, टॉप फ्लोर पे बनाओ। दूसरा वाटरप्रूफ वॉल्स, फ्लोर, सीलिंग होनी चाहिए। तीसरा बेटा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। चौथा, अगर ऐसी जगह दैट इज अगर आपका पानी रुक रहा है कहीं पे भी, तो वाटर डिटेक्टर्स होने चाहिए जो ऑटोमेटिकली अलार्म बजा दें। तो ये लिखा है बेटा वाटर डैमेज में वाटर डिटेक्टर्स होने चाहिए। दूसरा स्ट्रेटेजिकली लोकेटिंग कंप्यूटर रूम, मतलब अपने रूम को कहां, बेसमेंट में मत बनाओ, कहां पे बनाओ बेटा, टॉप फ्लोर पे शिफ्ट कर दो। नेक्स्ट वन इज वाटरप्रूफ वॉल्स, फ्लोर, सीलिंग होनी चाहिए। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। ये लिखा आपके मॉड्यूल ने, ठीक है। दिस इज व्हाट द कंट्रोल्स अगेंस्ट वाटर डैमेज। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वाटर डैमेज के बाद, नेक्स्ट कंट्रोल की बात करें तो लास्ट आता है बेटा पॉल्यूशन एंड अदर्स। पॉल्यूशन एंड अदर्स का मतलब जहां पे बैठ के आप काम कर रहे हो वहां पे खाना पीना, स्मोकिंग अलाउ नहीं होना चाहिए। दैट इज प्रोहिबिट ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एट वर्क प्लेस। और अदर्स में लिखा है आपके मॉड्यूल ने कि एक जगह से इलेक्ट्रिक कनेक्शन मत लो, मल्टीपल इलेक्ट्रिक कनेक्शन लो। अगर एक जगह का कनेक्शन चला जाता है तो दूसरी जगह से आप इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करो, जिसको बोलते हैं पावर लीड्स टू टू सबस्टेशन या मल्टीपल सबस्टेशन। तो ये लिखा है बेटा पावर लीड्स टू मल्टीपल सबस्टेशन, जिसमें यह लिखा है कि इंटरप्शन ऑफ वन पावर सप्लाई डज नॉट एडवर्सली इफेक्ट द इलेक्ट्रिकल सप्लाई। दूसरा बेटा प्रोहिबिट ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एट वर्क प्लेस। मींस जहां पे बैठ के आप काम कर रहे हो वहां पे खाना पीना, स्मोक करना अलाउ नहीं है। ईट करोगे, खाओगे, तो जो खाओगे वो गिरेगा, उसकी वजह से रैट्स एंड रोडेंट्स आ सकते हैं जो वायरिंग को खराब कर सकते हैं। ड्रिंकिंग मतलब अगर पानी पियोगे, पानी गिर गया तो कंप्यूटर सिस्टम डैमेज हो सकते हैं। स्मोक करोगे तो स्मोक को जलाने के लिए आग लग सकती है। तो दीज आर दी 4 कंट्रोल्स अंडर एनवायरमेंटल कंट्रोल्स। तो पहला कंट्रोल फायर के लिए बेटा स्मोक डिटेक्टर्स, फायर अलार्म, फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम, रेगुलर इंस्पेक्शन बाय फायर डिपार्टमेंट एज वेल एज प्रॉपर इवैक्यूएशन, डॉक्यूमेंटेड प्लान, प्रॉपर इवैक्यूएशन एंड डॉक्यूमेंटेड प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट वाटर डैमेज के लिए स्ट्रेटेजिकली लोकेटिंग कंप्यूटर ऑन दी टॉप फ्लोर, नॉट ऑन दी बेसमेंट, वाटरप्रूफ वॉल्स, फ्लोर, सीलिंग, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। एंड जब पानी रुकता है इसका मतलब वाटर डिटेक्टर्स होने चाहिए। नेक्स्ट आपने बड़ा बेटा नेक्स्ट पावर स्पाइक मतलब पावर फ्लक्चुएट कर रही है या पावर चली जाती है। पावर फ्लक्चुएशन के लिए वोल्टेज रेगुलेटर्स। सेकंड वन इज यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। नेक्स्ट वन इज emergency power of switch. Next one is electrical surge protector that is inbuilt into UPS जो electricity fluctuation को control करता है। Next one pollution and others में prohibit eating, drinking, smoking within the information processing facility. Next one is बेटा power leads from two substation. तो these are the controls related to environment. Environment के बाद next आते हैं बेटा physical access control. फिजिकल एक्सेस कंट्रोल की बात करें तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में पहला कंट्रोल लॉक्स ऑन दी डोर। तीन तरीके के लॉक। पहला लॉक बेटा साइफर या कॉम्बिनेशनल लॉक। साइफर लॉक का मतलब इस दरवाजे को या इस लॉक को ओपन करने के लिए आपको 4 न्यूमेरिक डिजिट का कॉम्बिनेशन प्रेस करना पड़ेगा। दरवाजा खुलेगा 10 से 30 सेकंड के लिए। दूसरा बोल्टिंग डोर लॉक का मतलब एक मेटल की की होनी चाहिए। मींस की वाला जो दरवाजा होता है या की वाला जो लॉक होता है उसको बोलते हैं बोल्टिंग डोर लॉक। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक का मतलब आपके पास या तो कार्ड होना चाहिए चिप बेस्ड, तो मैग्नेटिक चिप बेस्ड कार्ड या टोकन। मेट्रो के अंदर जाते हो तो आप जो कॉइन खरीदते हो दैट इज टोकन। तो 3 तरीके के लॉक, साइफर या कॉम्बिनेशनल लॉक। इस लॉक को ओपन करने के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? 4 डिजिट नंबर। डोर विल अनलॉक यूजुअली 10 से लेकर 30 सेकेंड। बोल्टिंग डोर लॉक के लिए स्पेशल मेटल कीज रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक के लिए मैग्नेटिक और एम्बेडेड चिप बेस्ड प्लास्टिक कार्ड और टोकन। नेक्स्ट आता है बेटा फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम। फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम का एग्जांपल दिमाग में रखो एटीएम। एटीएम को एक्सेस करना है तो प्लास्टिक कार्ड होना चाहिए, पिन होना चाहिए एज वेल एज आइडेंटिफिकेशन बैजेस। सर प्लास्टिक कार्ड मतलब कार्ड होना चाहिए जो आपको आइडेंटिफाई करेगा।
पिन होना चाहिए जो आपको ऑथेंटिकेट करेगा। पिन इज व्हाट? पिन इज सिंपली अ पासवर्ड बट पिन इज न्यूमेरिक, इट इज अ सीक्रेट नंबर या सीक्रेट कोड। सीक्रेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज पिन हम अपने दिमाग में रखते हैं, किसी को बताते नहीं है, किसी को लिख के कहीं पे लिख के रख के नहीं रखते। आइडेंटिफिकेशन बैजेस मतलब किसी कंपनी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड कैसे पहचाने कि आप एम्प्लॉय हो या विजिटर, आपके ड्रेस के कलर से या आपकी फोटो आईडी से। इसको बोलते हैं बेटा फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम। पढ़ लो, ये लिखा है पहला लिखा आपके मॉड्यूल में बेटा, पिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन इज अ सीक्रेट नंबर असाइन टू द इंडिविजुअल। ठीक है, किस पर्पस के लिए होता है बेटा? ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिकेशन के लिए। प्लास्टिक कार्ड मतलब एक प्लास्टिक का कार्ड होता है चिप बेस्ड, जो किस पर्पस के लिए यूज होता है? आइडेंटिफिकेशन पर्पस। एंड थर्ड वन इज आइडेंटिफिकेशन बैजेस। आइडेंटिफिकेशन बैजेस मतलब कैसे पहचाने सिक्योरिटी गार्ड की आप विजिटर हो या पर्सन, आपके ड्रेस के कलर से या आपके फोटो आईडी से। नेक्स्ट थर्ड कंट्रोल होता है बेटा लॉगिन ऑन यूटिलिटी। लॉगिन ऑन यूटिलिटी में मैनुअल लॉगिन, इलेक्ट्रॉनिक लॉगिन। लॉगिन का मतलब यहाँ पे लॉग फाइल से था। लॉग फाइल मतलब एक ऐसी फाइल जो अनऑथराइज एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है। अब किसी कंपनी में आप किससे आप विजिटर हो और किसी कंपनी में आप मिलने जाते हो किसी पर्सन से, तो सिक्योरिटी गार्ड आपको बुकलेट पे कुछ एंट्री कराता है, उस बुकलेट को बोलते हैं विजिटर लॉग। ठीक है, एंट्री क्या कराता है? आपका नाम, किससे मिलने आए हो, क्या पर्पस है, क्या किस टाइम पे इन करे और किस टाइम पे आउट हुए हो। ठीक है, दैट इज मैनुअल लॉगिन। अगर आप सब चीजें हाथ से लिख रहे हो दैट इज मैनुअल लॉगिन। इलेक्ट्रॉनिक लॉगिन में कुछ कंपनीज आपको रजिस्टर नहीं देती, कुछ कंपनी कहती है टेम्परेरी कार्ड लो, कार्ड को स्वाइप करो तो ऑटोमेटिकली आपकी एंट्री अपने आप सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड कर देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक लॉगिन। इलेक्ट्रॉनिक लॉगिन इज मच मोर सिक्योर कंपेयर टू मैनुअल लॉगिन। इसके बाद आते बेटा अदर्स। अदर्स में आपने बहुत सारे पढ़े थे, याद करो। पहला सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा क्या होता है बेटा? रिकॉर्ड करता है एक्टिविटीज को और उस वीडियो रिकॉर्डिंग को आप लोग अपने पास रिटेन रखते हो फ्यूचर प्लेबैक के लिए। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड को कौन प्रोवाइड कराता है बेटा? एक्सटर्नल एजेंसी। और एक्सटर्नल एजेंसी के साथ आप लोग क्या साइन कराते हो? बॉन्ड, कि इन फ्यूचर ये सिक्योरिटी गार्ड जो एक्सटर्नल एजेंसी दे रही है, अगर इसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी तो एक्सटर्नल एजेंसी लायबल होगी। तीसरा बेटा पेरीमीटर फेंसिंग। पेरीमीटर फेंसिंग मतलब बाउंड्री पे जो तारे लगती हैं, it is also a security mechanism. Next one is बेटा control visitor access. Control visitor access मतलब एक रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय सारे विजिटर को एस्कॉर्ट करेगा। क्या मतलब सर? मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, मेरे से कोई मेरा फ्रेंड मिलने आता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बाहर से लेके आऊं, उसको बाहर तक छोड़ू। नेक्स्ट वन इज बॉन्डेड पर्सनल। हर एम्प्लॉय के साथ कंपनी बॉन्ड साइन कराती है। बॉन्ड मतलब कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कि कंपनी अपने फाइनेंशियल एक्सपोजर को मिनिमाइज करती है। नेक्स्ट वन इज डेडमैन डोर। इसी को बेटा मैन ट्रैप बोलते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था बेटा डेडमैन डोर कंटेन्स पेयर्स ऑफ डोर्स इन विच फर्स्ट डोर मस्ट क्लोज फॉर सेकंड डोर टू ऑपरेट एंड सो ओनली वन पर्सन इज परमिटेड इन होल्डिंग एरिया। इसका मतलब बहुत सारे दरवाजे होते हैं, आप एंटर करोगे, पहला दरवाजा खुलेगा, आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, जब पहला दरवाजा बंद होगा तब सेकंड दरवाजा खुलेगा और पहले और दूसरे दरवाजे के बीच में इतना ही स्पेस होगा कि एक ही पर्सन खड़ा हो पाए। ठीक है, दैट इज नोन एज डेडमैन डोर। इसको बोलते हैं मैन ट्रैप। इसके अलावा बेटा कंट्रोल्ड सिंगल एंट्री पॉइंट। कंपनी के अंदर एक ही एंट्री पॉइंट होना चाहिए, एक से ज्यादा एंट्री पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बेटा अलार्म सिस्टम। जितने भी अदर एंट्री पॉइंट है, इलीगल एंट्री पॉइंट जिनको बंद कर दिया कंपनी ने, वहां से अगर कोई एंटर करने की कोशिश करे तो अलार्म बज जाए। नेक्स्ट वन इज बेटा कंट्रोल आउट ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय जो कंपनी के काम से बाहर गया है उस पर कंट्रोल रखो। नेक्स्ट वन इज रिपोर्ट, दैट इज डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड। कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो मेरे को भेजना है, एम्प्लॉय को भेजना है, मींस मैं एम्प्लॉय हूं, मेरे को कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट ने भेजा तो वो सील्ड एनवलप में होना चाहिए और मेरे को ही मिलना चाहिए। अगर मैं नहीं हूं तो एम्प्लॉय को, दैट इज किसी और को, वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब जिससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो ही उसको क्या करे? अटेंड करे। ठीक है, तो आपने पढ़ा बेटा सेकंड कंट्रोल फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में सबसे पहला पढ़ा लॉक्स ऑन दी डोर। पहला बेटा लॉक में साइफर या कॉम्बिनेशनल लॉक, दूसरा बेटा बोल्टिंग डोर लॉक, तीसरा बेटा इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक। दूसरा पढ़ा बेटा आपने फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम, प्लास्टिक कार्ड, पिन, आइडेंटिफिकेशन बैजेस। तीसरा पढ़ा बेटा आप लोगों ने लॉगिन ऑन यूटिलिटी। वन इज मैनुअल लॉगिन, वन इज इलेक्ट्रॉनिक लॉगिन। मैनुअल लॉगिन में आपको एक विजिटर लॉग दी जाएगी जिसमें आप लोग एंट्री करोगे। इलेक्ट्रॉनिक लॉगिन में आपको कार्ड दिया जाएगा, कार्ड स्वाइप करते ही आपकी एंट्री ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज अदर। अदर में पहला पढ़ा आपने सीसीटीवी, दूसरा पढ़ा बेटा
सिक्योरिटी गार्ड, तीसरा पढ़ा आपने पेरीमीटर फेंसिंग, चौथा पढ़ा आपने कंट्रोल्ड विजिटर एक्सेस, पांचवा पढ़ा आपने डेडमैन डोर, सिक्स वन इज कंट्रोल आउट ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉय, सेवेंथ वन इज डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड, नेक्स्ट वन इज बेटा दैट इज कंट्रोल्ड सिंगल एंट्री पॉइंट। तो ये 8 कंट्रोल भी अगर आपको याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अदर्स में बहुत सारे कंट्रोल्स दे रखे हैं आपके मॉड्यूल ने। ठीक है, तो अभी तक आपने जो रिवाइज किया है एक बार जल्दी से रिकॉल करो बिना देखे। सबसे पहले आपने देखा बेटा कंट्रोल, कंट्रोल की डेफिनेशन, एनी पॉलिसी, एनी प्रोसीजर, एनी मेथड दैट इज डिजाइन्ड टू प्रोवाइड रीजनेबलनेस एश्योरेंस that business objectives are achieved and undesired events are prevented, detected and corrected. Full stop. When threat exploit vulnerability, it gives rise to risk. Risk can never be 100% removed, but it only eliminated, it only minimize, that is control only minimize या mitigate the risk. It cannot be completely eliminated. फिर आए थे हम लोग कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल। पहला कैटेगरी आपने पढ़ा बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्टिव। बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्टिव में आपने 3 कंट्रोल पढ़े, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। प्रिवेंटिव कंट्रोल प्रिवेंट करता है, किस नेचर के होते हैं, किस नेचर के, प्रोएक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट वन इज एग्जांपल्स। फिर आपने प्रिवेंटिव कंट्रोल की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, कैसे होने चाहिए। फिर आए थे डिटेक्टिव कंट्रोल। डिटेक्टिव कंट्रोल कब काम करेंगे, जब एक्टिविटीज इल्यूड करेंगी प्रिवेंटिव कंट्रोल को। इसके बाद डिटेक्टिव कंट्रोल किस नेचर के होते हैं, इन्वेस्टिगेटिव। डिटेक्टिव कंट्रोल के एग्जांपल। फिर आए थे करेक्टिव कंट्रोल, जिसमें 2 डेफिनेशन, ये करेक्ट करता है किसको, एरर्स को, ठीक है, या एक्टिविटीज को करेक्ट करता है, एज वेल एज ये मिनिमाइज करता है इंपैक्ट को। किस नेचर के होते हैं, रिएक्टिव इन नेचर। लेकिन करेक्टिव कंट्रोल कब काम करेंगे, जब डिटेक्ट होंगी एक्टिविटीज। फिर आए थे आप सेकंड कैटेगरी की कंट्रोल, दैट इज फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में आपने पहला पढ़ा लॉक्स ऑन दी डोर, 3 तरीके के लॉक। पहला साइफर या कॉम्बिनेशनल लॉक, दूसरा बोल्टिंग डोर लॉक, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक। साइफर लॉक को ओपन करने के लिए आपको 4 नंबर का कॉम्बिनेशन एंटर करना पड़ेगा, दरवाजा खुलेगा 10 से 30 सेकंड। बोल्टिंग डोर लॉक को ओपन करने के लिए स्पेशल मेटल की चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक को ओपन करने के लिए चिप बेस्ड मैग्नेटिक कार्ड और टोकन। फिर आए थे आप लोग लॉगिन और यूटिलिटी, 2 तरीके के लॉगिन, वन इज मैनुअल लॉगिन, वन इज इलेक्ट्रॉनिक लॉगिन। फिर आए थे बेटा आप लोग फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम। आपके पास प्लास्टिक कार्ड होना चाहिए जो आपको आइडेंटिफाई करेगा। आपके पास पिन होना चाहिए, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपको ऑथेंटिकेट करेगा, एज वेल एज आइडेंटिफिकेशन बैजेस। आपको कैसे पहचानूं कि आप एम्प्लॉय हो या विजिटर, आपके ड्रेस के कलर से या फोटो आईडी से। फिर आए थे अदर्स। अदर्स में पहला वीडियो कैमरा, दैट इज सीसीटीवी, दूसरा सिक्योरिटी गार्ड, तीसरा बेटा पेरीमीटर फेंसिंग, चौथा बेटा कंट्रोल्ड विजिटर एक्सेस, पांचवा डेडमैन डोर, छठा दैट इज बॉन्डेड पर्सनल, सातवां कंट्रोल आउट ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉय, नेक्स्ट वन इज कंट्रोल सिंगल एंट्री पॉइंट, नेक्स्ट वन इज अगर याद हो डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड। मींस अगर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एम्प्लॉय से रिलेटेड तो उस डॉक्यूमेंट को प्रॉपर सील्ड एनवेलप में लाओ और उसी एम्प्लॉय के हाथ में दो। अगर वो एम्प्लॉय प्रेजेंट नहीं है तो आप उस डॉक्यूमेंट को किसी और एम्प्लॉय को मत दो, दैट इज डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड। ठीक है सर, अभी तक आज हम लोग यहीं तक रुक रहे हैं। इसके अलावा बेटा आपका एक कंट्रोल और बचा, दैट इज अगर बात करूं लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, और थर्ड कैटेगरी का कंट्रोल दैट इज बेस्ड ऑन ऑडिट फंक्शन। तो अगर मैं बात करूं, आपने पहला कैटेगरी का पढ़ा बेटा कंट्रोल बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, जिसमें प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। सेकंड कैटेगरी के कंट्रोल में आपने पढ़ा बेटा एनवायरमेंटल कंट्रोल। एनवायरमेंटल कंट्रोल में फायर, वाटर डैमेज, पॉल्यूशन एंड अदर्स एंड पावर स्पाइक। फायर के लिए आपने पढ़ा फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरा स्मोक डिटेक्टर्स, तीसरा फायर अलार्म सिस्टम, चौथा बेटा याद करो एक प्रॉपर इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए एंड रेगुलर चेकअप बाय फायर डिपार्टमेंट। इसके अलावा बेटा वाटर डैमेज के लिए स्ट्रैटेजिकली लोकेटिंग कंप्यूटर ऑन द टॉप फ्लोर नॉट इन द बेसमेंट। सेकंड वाटरप्रूफ वॉल्स, फ्लोर, सीलिंग। तीसरा बेटा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। नेक्स्ट वन इज वाटर डिटेक्टर्स। इसके बाद आपने पढ़ा पॉल्यूशन एंड अदर्स। पॉल्यूशन एंड अदर्स में आपने पढ़ा प्रोहिबिट ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एट इंफॉर्मेशन सिस्टम फैसिलिटी। सेकंड आपने पढ़ा बेटा पावर लीड्स टू सबस्टेशन। इसके अलावा आपने पढ़ा पावर स्पाइक। पावर स्पाइक का मतलब है पावर फ्लक्चुएशन या पावर चली जाना। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट करते हैं उसके लिए क्या लगा बेटा, वोल्टेज रेगुलेटर्स। दूसरा बेटा यूपीएस, दैट इज अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तीसरा आपने बेटा एक पढ़ा था
यूपीएस के अलावा इलेक्ट्रिकल सर्ज प्रोटेक्टर जो इनबिल्ट होता है यूपीएस में, जिसका काम होता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करना, और एक पावर इमरजेंसी पावर ऑफ स्विच होना जरूरी है। जैसी कंपनी में आग लगी उस स्विच को डाउन करो, कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिकली शट डाउन हो गई। ठीक है, थर्ड कैटेगरी का कंट्रोल बचा है बेस्ड ऑन ऑडिट फंक्शन और बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आईएस रिसोर्सेज में लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल और बेस्ड ऑन ऑडिट फंक्शन मैं आपको नेक्स्ट सेशन में क्या करवाऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा। तो बार बार चीजों को रिकॉल करोगे तो बेटा कंट्रोल्स रिवाइज हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। कंट्रोल्स को छोड़ के नहीं जाना, कंट्रोल्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैंने बेटा क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट मेरे से पढ़े थे, मैं क्लास के अंदर आप नोटिस करना, मैं बार बार आपको कंट्रोल्स रिकॉल करवा रहा था। कंट्रोल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि एक कंट्रोल के अंदर फर्दर सब पॉइंट्स बहुत सारे थे, इसलिए स्टूडेंट को लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है। बट बेटा मैं आपको बोल रहा हूं कंट्रोल्स बहुत इजी है, चीजों को समझोगे, चीजों को रिकॉल करोगे, ऑटोमेटिकली चीजें क्या हो जाएंगी बेटा, रिटेन। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में, इससे आगे के कंट्रोल्स को रिवाइज करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है आप कमेंट करो, मैं आपको वो टॉपिक क्या कराऊंगा बेटा, आपको उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है सर, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय।